गीता आज के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे श्लोक 30 और श्लोक 31 दूसरे अध्याय के। दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया, देहि नित्यम वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्म असि। 31वें श्लोक में कहा गया, स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पित हर्षि धर्म याधि युद्ध श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि और सब बातें छोड़ भी दो तो भी क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। क्षत्रिय के लिए युद्ध से भाग जाना श्रेयस्कर नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तू अन्यथा हो नहीं सकता। यानी ये विचार करने की बात है जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तू अन्यथा यानी क्षत्रिय से हटकर कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अगर तू चाहे भी तो तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर बुद्ध और महावीर क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण हो सकते हैं और उन जैसे ब्राह्मण कम ही हुए, यदि वे हो सकते हैं तो यह अर्जुन क्यों नहीं हो सकता? यह बात अब विचारणीय है। आज मनोविज्ञान कहता है कि 3 साल की उम्र तक आदमी जितना सीखता है 50% वही है, बाकी शेष जीवन में 50% सीखेगा। और महत्वपूर्ण ये बात है कि जो उसने 3 वर्ष की उम्र तक सीखा है उसे बदलना करीब करीब असंभव है। बाद के 50% को बदलना कभी भी संभव है, पर 3 वर्ष तक मानना चाहिए कि व्यक्ति का मन करीब करीब प्रौढ़ हो जाता है। जितना हम बड़े होकर जो हमारा मन होता है वो जो हमारा 3 वर्ष की आयु तक बन गया वही चलता है। यदि बुद्ध और महावीर क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण की यात्रा पर निकले तो इसके लक्षण आप देखेंगे, उनके जीवन को यदि पढ़ेंगे तो बचपन में ही साफ हो जाते हैं। बुद्ध को बचपन में एक प्रतियोगिता में खड़ा किया गया, वह हिरण को निशाना लगाएं तो वह इनकार करते हैं। यानी प्रतियोगिता में हिरण को निशाना लगाना था, बुद्ध ने साफ मना किया कि वो हिरण पर या किसी जीव पर निशाना नहीं लगाएंगे। अर्जुन ने कभी ऐसा नहीं किया, वह तो निशाना लगाता ही रहा है। उसकी सारी यात्रा क्षत्रिय की यात्रा है, उसकी सारी तैयारी, उसका सारा शिक्षण, उसकी सारी कंडीशनिंग, बहुत अधिक व्यवस्था क्षत्रिय की हुई है। आज अचानक वह भाग नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं तू जो छोड़ने की बात कर रहा है वह उपाय नहीं है कोई, तू क्षत्रिय है यह जान, और अब यात्रा तेरी क्षत्रिय की तरह गौरव के ढंग से पूरी हो सकती है। या तो तू गौरव को प्राप्त कर सकता है या तो कुछ भी नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए वह कहते हैं कि या तो तू क्षत्रिय की यात्रा से यश को उपलब्ध हो सकता है या सिर्फ अपयश में गिर सकता है। Alaric Hutchinson has rightly said, it is all about reprogramming our minds to focus more on what brings us joy. Jai Shri Krishna.